मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुम बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने ख़ास फजलो करम से हमें अपने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर इस तमाम कायनात की हर नेमत से नवाजा है। ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह करीम फरमाता है, इसमें अल्लाह करीम अपने उन महबूब बंदों के बारे में फरमाता है जिन्होंने अपनी जानें भी रब की राह में कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने अजीज़ से अजीज़ तरीन चीज़ भी रब की राह में कुर्बान कर दी। जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी सबसे अजीज़ चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कोई भी कुर्बानी मेरे इमाम हुसैन की कुर्बानी से कम नहीं थी, कोई भी कुर्बानी मेरे इमाम हुसैन की कुर्बानी से ज़्यादा नहीं थी। इमाम हुसैन ने तो अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की जान को भी कुर्बान कर दिया, और फिर भी फरमाया ऐ अल्लाह तू राज़ी हो जा, तेरा हुसैन तेरी रज़ा में राज़ी है। रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है कि वो लोग जो मेरे रास्ते में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। इस आयत करीमा में रब फरमाता है कि मुर्दा मत कहो, और दूसरी आयत करीमा में मेरा रब फरमाता है कि वो लोग जो राह हक में कत्ल किए जाएं, वो लोग जो राह हक में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो तो अभी भी जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास रिज्क भी मिल रहा है, उन्हें अपने रब के पास रिज्क भी मिल रहा है। वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हैं। उन्होंने अपनी फानी जानों को कुर्बान किया तो हयात अब्दी मिल गई, फानी जानों को कुर्बान किया तो हयात अब्दी मिल गई। कितना अच्छा सौदा है ये, फानी दो और अब्दी लो, नाकिस दो और कामिल लो, अदना दो और आला लो, ये सौदा सिर्फ अल्लाह ही करता है। और फिर तो फानी जान भी उसी की दी हुई है, अपनी ही दी हुई चीज को वापस लेकर उस पर भी शानदार बदला अता करता है। सचमुच रब की जात बहुत बड़ी है। जान भी दी हुई उसकी थी, जान भी दी हुई उसकी थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इसकी 10वीं तारीख को जो जाने करबला के तपते हुए रेत पर कुर्बान की गई, तारीख आलम तो उनकी मिसाल देने से भी कासिर है, तारीख़ आलम उनकी मिसाल देने से भी कासिर है। ओना मोहम्मद खाको खून में गलतान है, ज़हरा का लाल, मुस्तफ़ा का नूर, इमाम हुसैन मासूम अली असगर को गोद में लिए खड़े हैं। जालिम का तीर इमाम अली असगर के प्यासे हल को चीरता हुआ, इमाम अली असगर के प्यासे हल को चीरता हुआ, इमाम अली मकाम के बाजू को चीरता हुआ पार गुजर जाता है। खून को चुल्ले में उठाकर आसमान की तरफ फेंकते हैं और अर्ज करते हैं या अल्लाह ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर भी हो तो एक एक करके तेरी राह। अल्लाह फितरत भी हैरान है इस वुसअत दी पर कि नन्ना सा अली दश्त में क्या करने चला है। फितरत भी हैरान है इस वुसअत दी पर कि नन्ना सा अली दश्त में क्या करने चला है। पांव पे खड़ा हो नहीं सकता अस्कर, इस्लाम को कदमों पे खड़ा करने चला है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जफा जो इश्क में हुई वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में हुई वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब मस्बतुल बनसा में लिखा कि इब्ने जोजी ने इब्ने अब्बास से जिक्र किया कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख वो तारीख है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई गई, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा पर फाइज किया गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा किया गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतारा गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से
बाहर निकाला गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इसी दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई और बनी इसराइल के लिए दरिया भी इसी दिन फाड़ा गया। जो शख्स इस दिन का रोजा रख ले, प्यारे दोस्तों, जो शख्स इस दिन का रोजा रख ले 40 साल का कफारा होगा। और प्यारे दोस्तों, जिसने शब आशूरा को इबादत की, जिसने शब आशूरा को इबादत की, गोया उसने सातों आसमान वालों के बराबर इबादत की। इन तमाम रिवायात से मालूम हुआ कि मुहर्रमुल हराम की शान बहुत बुलंद है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इसकी 10वीं तारीख को कुर्बानी है और जुल्हज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसकी 10वीं तारीख को भी कुर्बानी है। प्यारे दोस्तों, हमारा तो साल शुरू भी कुर्बानी पे होता है और ख़त्म भी कुर्बानी पे। शुरू भी कुर्बानी पे, ख़त्म भी कुर्बानी पे, इब्तदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गरीब व सादाए रंगीन है दास्ताने हरम, गरीब व सादाए रंगीन है दास्ताने हरम, इंतहा इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। जब भी मुहर्रमुल हराम आता है तो दिलों के अंदर जज्बा शहादत मौजूद हो जाता है और उस शहादत उज़्मा की याद ताज़ा होने लग जाती है और वो कुर्बानियां सामने आने लग जाती हैं जिनकी गवाही आज भी करबला के तपते हुए रेत के जर्रे दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर सा काफिला है और उस काफिले का राहबर, उस काफिले का सरदार, उस काफिले का रहनुमा वो है जिसको देखकर सैयद आलम फरमाया करते थे कि मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। एक दफा हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर शहजादे हुसैन चढ़े हुए हैं। तो आप अर्ज करते हैं, नेमुल मरकबू, कितनी अच्छी सवारी है। तो जवाब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमुर राकिब, सवार भी तो देख कितना अच्छा है। हज़रत फारूक आज़म अर्ज करते हैं, माँ वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी प्यारी, हसीन, खूबसूरत सवारी है। तो जवाब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि ए फारूक तो सवारी की बात करता है, सवार भी तो देख कितना प्यारा है, कितना हसीन, कितना खूबसूरत है। करबला के इस अजीम शहीद पर एक और हदीस सुनिए। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने इस हदीस पाक को अपनी किताब अल सावा में नकल फरमाया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अबसरत ऐनाय हातानी व समियत उज़ुनाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिदुम बिकफ़ै हुसैनी व क़दमाहु अला क़दमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़दमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूलु तरका क़ाला फरकल गुलामी हत्ता वदा क़दमीही अला सदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तफ़ाका सुम्मा तफ़ला सुम्मा क़ब्बलहु सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा उहिब्बु फ़इन्नी उहिब्बुहु। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी वो आंखें गवाह हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहजादे हुसैन के हाथ पकड़े हुए थे और शहजादे हुसैन के पाँव मुबारक आपके पाँव मुबारक थे। बस आपने फरमाया, ए नन्हे कदमों वाले, चढ़ा। चुनाचे आपके कदमों, आपके सीना मुबारक तक चढ़ाए। तो आपने फरमाया, मुंह खोल, और अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डालकर चूम लिया। और फिर फरमाया कि ए अल्लाह इसे महबूब रख ले, ए अल्लाह इसे महबूब रख ले, क्योंकि मैं इसे महबूब रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा फरमाएं, जिसके मुंह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन हो, जिसके मुंह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन हो, जिसकी परवरिश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद मुबारक में हुई हो, उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? तरबियत का ये आलम था कि एक दिन ज़कात की खजूरों का टोकरा रखा था। शहजादे हुसैन के बचपन का ज़माना था। आपने एक खजूर उठाई और मुंह में डाल ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उंगली डालकर मुंह से खजूर निकाल दी और फरमाया, कि पैगंबर के घर वाले ज़कात नहीं खाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साया शफ़क़त में शहजादे हुसैन 7 साल 7 माह और 7 दिन तक रहे और इस तरबियत ने आपको इल्म फजल, शुजात और सखावत, हिम्मत और राफ, ज़हद और दरा की मुकम्मल तस्वीर बना दिया। यहाँ मैं आपके साया शफ़क़त का और मोहब्बत का एक और वाक़या बयान करता हूँ और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा।
एक दफ़ा आपके यहाँ चंद अजीज मेहमानों की दावत थी। एक गुलाम से लापरवाही में खाने का बकीमती बर्तन टूट गया। आपने उस गुलाम की तरफ गुस्से से देखा। वो गुलाम कुरान करीम का आलिम था। उसने जल्दी से याद पड़ी, अल काज़ी वल काज़िमीन अल गैज़ा, मोमिन दूसरों को माफ कर देने वाले हैं, मोमिन दूसरों को माफ कर देने वाले हैं। तो आपने ये सुनकर फरमाया, कसम तो गैज़ी, मैंने तुझे माफ किया। उस गुलाम ने शायद का अगला हिस्सा तिलावत किया, वल आफीना अनिन नासी, और दूसरों को माफ करने वाले। तो आपने फरमाया, अफौतु अनका, मैंने तुझे माफ किया। उस गुलाम ने शायद को मुकम्मल करते हुए पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसनीन, अल्लाह करीम एहसान करने वालों को पसंद करता है। आपने कहा, आपने फरमाया, जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। तो फिर जब आंखें खोली तो रसूल खुदा की नमाजें, अलीउल मुर्तज़ा के सजदे और फातिमा ज़हरा की नमाजें, फातिमा ज़हरा की तिलावतें सामने थी। फिर सारी उम्र उसी ज़ौक़ व शौक़ में कटती गई, हत्ता के तीरों की बारिशें, नेज़ों की अनियाँ और तलवारों की धारें भी उस सर को सजदा याज़दी में झुकने से बाज न रख सकी। लगा दी है मेरे महबूब ने ऐसी लगन मुझको, लगा दी है मेरे महबूब ने ऐसी लगन मुझको, गुजारूंगा इसी लज़्ज़त में बाकी की उम्र अपनी, वमा अलैना इल्लल बलाग।